पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजीव या फ्रेंड, और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरे घरों से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है। क्या पुलिस को लगेगी भनक? क्या देश में होगा हमला? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अब तक की कहानी में हमने देखा था कि राज यानी बॉबी देओल मिशन पे चला जाता है, जहां वो बॉर्डर पार करने में कामयाब होता है और पूरा एक दिन रेत में छुप के बिताता है पाकिस्तान पुलिस की वजह से। वहीं जब रात होती है तो अंधेरे की आड़ में वहां से निकलने में कामयाब होता है, जहां उसकी मुश्किलें तब बढ़ती हैं जब उसे शाहिद को पहचानना होता है। और नए देश में लोगों की नजर से छुपते छुपाते किसी को ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता है। वो अनवर यानी अनिल चरणजीत के दिए हुए कोड बेगम को किससे जाकर कहना है, ये सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ राज के पास एक इंसान आकर खड़ा होता है और उससे कहता है कोड क्या है। तब राज जवाब देते हुए कहता है बेगम। वहीं वो इंसान खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि वो अनवर है, और साथ ही वो ये भी कहता है कि राज उसके पीछे आए, जहां शायद उसे कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता है जो हथियार गन्स को पैक कर रहे होते हैं, ताकि वो उसे वापस उन्हें राज के जरिए भेजना चाहते थे। तो वो शायद फिर एक बार राज से कहता है कि अब उसे और सावधानी के साथ यहां से निकलना होगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और हर जगह सिर्फ नाकाबंदी है। वहीं राज अनवर से सवाल पूछता है आखिर इन सब काम के पीछे किसका हाथ है और ये सब करने के पीछे किसका क्या मकसद हो सकता है। तब अनवर उससे कहता है फिर एक बार भारत में आतंकवाद का पर्चा लहराने वाला है और अल्लाह चाहेगा तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जिसके बाद राज वहां से चोरी छुपके से निकल जाता है। वहीं उसे 4 व्हीलर में बिठा के मेन सिटी कराची से निकाला जाता है, जहां बीच में ही एक नाकाबंदी में राज की गाड़ी को रोका जाता है पाकिस्तानी पुलिस द्वारा, और पुलिस आगे बैठी है गाड़ी की चेकिंग के लिए। एसीपी बख्शी यानी राज अर्जुन इस गाड़ी की चेकिंग करते हैं और लाख छुपाने के बाद भी उन्हें राज मिल जाता है और राज पकड़ा जाता है। वहीं बख्शी राज को लेके पुलिस के हेडक्वार्टर में जा ही रहे होते हैं और रास्ते में उसे मारते हुए पूछते हैं कि तुम्हारा असली मकसद क्या है इन हथियारों को सरहद के उस पार पहुंचाने के पीछे। और राज उसे जवाब देता है मेरा असली मकसद ये है कि मैं भारत देश में दहशत पैदा करना चाहता हूं। ये सुनते ही बख्शी कहता है किसी भी मुल्क में अशांति फैलाना और मासूमों की जान लेना हमारे धर्म में नहीं सिखाया जाता है। जहां राज वापस जवाब देता है और कहता है फिर आप रोक क्यों नहीं पा रहे हैं इन सभी कामों को। जहां बख्शी जवाब देते हुए कहता है कि मैं हमेशा से चाहता हूं पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया के सामने बदले और मैं उन लोगों को सजा दिलाऊं जो ऐसे काम करके हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। वही ये सब सुन के राज कहता है तो आपके पास एक मौका है कि आप इंडियन आर्मी के साथ मिलके ये चीजें इस वक्त ही रोक सकते हैं और बाकी के सस्पेक्ट को पकड़ाना हम पे छोड़ दीजिए। जहां राज उसे सब कुछ बताता है कि वो एक मिशन पे आया है और उसका मोटिव क्या है, और बख्शी उसे वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगा और दोनों ही उस बॉक्स को लेके सरहद के पास पहुंचते हैं। राज ने अब तक मैसेज के जरिए सौंदर्य और मेजर को सब कुछ बता दिया होता है और वो वहां उनका वेट कर रहे होते हैं। राज के आते ही उस बॉक्स को कस्टडी में लिया जाता है और ऑफिशियल को असाइन किया जाता है, जिसमें बख्शी भी उनकी मदद करने का वादा करता है। जहां राज का ये मिशन अब सक्सेसफुल होता है और अब वो थोड़े दिन घर जा रहा होता है और सौंदर्य उससे कहती है कि वो भी अपने ससुर से मिलना चाहती है और उन दोनों के एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं। दोस्तों, आगे जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो।